नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इंदौर में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। यह वही शहर है जहां जांच करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया था। लेकिन इसी टाटपट्टी बाखल इलाके में दूसरे दिन 10 मरीज कोरोना संक्रमित मिले थे। अब इस इंदौर से ऐसे खबर सामने आई है जिसने जांच एजेंसियों के कान भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 173 तक पहुंच गई है। यह मध्य प्रदेश के कुल मरीजों की संख्या 311 के 50% ज्यादा है। वही 3 अप्रैल तक जितने भी कोरोना की वजह से मौतें हुई है उनमें से 13 इंदौर से है। मतलब कोरोना इंदौर में तेजी से फैल रहा है। लेकिन यहां के कब्रिस्तानों से जो आंकड़े सामने आए हैं उसने सबको चौंका दिया है। इंदौर में पिछले एक हफ्ते में मुस्लिमों के कब्रिस्तान पर आने वाले शवों में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में मुस्लिमों के 4 कब्रिस्तान हैं जिनमें 1 से 6 तारीख के बीच 127 शवों को दफनाया गया और 7वें दिन तक यह आंकड़ा 145 तक पहुंच गया। जबकि पुराने आंकड़े बिल्कुल इसके उलट है, क्योंकि पूरे मार्च महीने में इन 4 कब्रिस्तानों में सिर्फ 130 शवों को ही दफनाया गया था और ये अप्रैल के 7 दिनों में ही 145 शवों का आना ये अनायास नहीं है। यह इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि एक दिन में ही 18 जनाजे सिर्फ उन्हीं 4 कब्रिस्तानों में पहुंचे जो क्वारंटाइन एरिया के लिए हैं। इसलिए प्रशासन की भी इस खुलासे ने चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खजराना, चंदन नगर, रानीपुर दौलतगंज, हाथीपाला, आजाद नगर, टाटपट्टी बाखल, सिलावटपुरा और बॉम्बे बाजार इलाकों में कोरोना वायरस पॉजिटिव के सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं। इसके बाद ही दैनिक भास्कर ने इन इलाकों के 4 मुख्य मुस्लिम कब्रिस्तानों में अप्रैल के पहले हफ्ते में दफनाए गए शवों की पड़ताल की। हालांकि कब्रिस्तान के रजिस्टर में इन लोगों की मौत की वजह ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों को बताया गया है। रिपोर्ट बता रही है कि महू नाका मुस्लिम कब्रिस्तान में मार्च महीने में 46 शवों को दफनाया गया था, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा केवल 6 दिन में 42 था। इस तरह टाटपट्टी बाखल और आसपास के इलाकों के लिए मुस्लिम कब्रिस्तान में मार्च में दफन किए गए शवों की संख्या 36 थी और अप्रैल के 6 दिनों में यह संख्या 44 है। बाकी 2 मुस्लिम कब्रिस्तानों में भी मार्च महीने में 20 और 28 शव दफनाए गए, लेकिन अप्रैल के 6 दिनों में यहां 20 और 21 शव दफन किए गए। प्रशासन इसलिए भी परेशान है क्योंकि कब्रिस्तानों के बनिस्बत श्मशान घाटों में हिंदुओं के दाह संस्कार करने की संख्या पहले जैसी है, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। भास्कर की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृतकों के मामले में उनके ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना लक्षण दिखने के बावजूद इन लोगों के नमूने नहीं लिए गए। उदाहरण के लिए इन मृतकों में विदेश से आए 42 साल के नावेद भी शामिल हैं। इनकी न तो जांच हुई न ही इलाज हुआ। दूसरे मृतक नावेद के 48 साल के चचेरे भाई इरफान भी हैं। इनको 26 मार्च को सांस लेने की समस्या हुई, जिसके बाद इन्हें CHL अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन हालात गंभीर होने की वजह से उन्हें गोकुलदास अस्पताल ले गए, जहां उनकी 28 तारीख को मौत हो गई। हालांकि इरफान की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उनके भाई ने कहा कि इरफान दहशत में ही चल बसे। अब दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही इन आंकड़ों पर रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि अचानक मौतों के बढ़े आंकड़े के पीछे कोरोना तो नहीं, क्योंकि कई लोग हैं जो लक्षण दिखने के बावजूद टेस्ट कराने नहीं पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पर हमले भी कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर प्रशासन के लिए और सिरदर्दी बढ़ेगी, क्योंकि इन लोगों के संपर्क में आए लोगों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंदौर में इस तरह का जो आंकड़ा बढ़ा है इसके पीछे कोरोना कोई वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।